हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अननोन नंबर कॉल स्कैम के बारे में। तो मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ और उसी के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि स्कैम क्या है। तो हमारे पड़ोस में एक अंकल जी हैं, उनको एक अननोन नंबर से कॉल आया और सामने वाले स्ट्रेंजर ने उनसे कहा कि हेलो आशुतोष। तो अब चूंकि आशुतोष उनके लड़के का नाम है, जब आपके आसपास या आपके रिश्तेदारी में या किसी सगे संबंधी का नाम आशुतोष है तो आपके दिमाग में एक बार बात आ जाएगी कि शायद आशुतोष ने आपका नंबर किसी को दिया हो और सामने वाला आपको कॉल कर रहा हो। तो आप उससे क्या पूछते हैं, हाँ बताओ क्या काम है ना। मैं आशुतोष तो नहीं बोल रहा हूँ, आशुतोष का पापा बोल रहा हूँ। तो सामने वाला ये बोलेगा, अच्छा हाँ ठीक है, चलिए मैं फला बोल रहा हूँ, फला सिटी से बोल रहा हूँ और 25,000 रुपये कुछ उनको वापस हमें देने थे, तो मुझे आपका अकाउंट नंबर चाहिए, आशुतोष का अकाउंट नंबर चाहिए। तो अब आपका फोकस पूरा इस बात पे है, ना तो आशुतोष पे है और ना वो कौन बोल रहा है इस पे है। अब आपका फोकस कहाँ चला जाता है, उस 25,000 रुपये पे जो कि आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप उससे बिना देरी किए हुए, बिना कुछ ज़्यादा सवाल किए हुए, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये आशुतोष का मैटर है, हो सकता है कि आशुतोष ने पैसे दिए हो किसी को और मेरा नंबर वहाँ दे दिया हो। बीइंग अ फादर, वो क्या करते हैं, अपना अकाउंट नंबर वही पूछते हैं क्या मैं अपना अकाउंट नंबर भेज सकता हूं। तो हो सकता है वो अपना ही अकाउंट नंबर भेज दें या हो सकता है आशुतोष का ही अकाउंट नंबर उस स्कैमर को भेज दें। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद, विद इन 1 और 2 मिनट्स, आपके पास एक SMS डिलीवर होता है। उस SMS में लिखा होता है कि आपके अकाउंट नंबर सो एंड सो में 25,000 रुपये जमा कर दिए गए हैं। अब चूंकि अकाउंट नंबर किसके पास था, उसके पास था, आपने भेजा है ना, तो वो जो मैसेज बनाना था वो बहुत आसान था। मैसेज ऐसे नंबरों से आता है कि आपको ये लगेगा कि ये बैंक का SMS है। जैसे कि हमारा 10 डिजिट का नंबर होता है, फ़ोन नंबर होता है, ऐसे नंबर से मैसेज नहीं आता। नंबर ऐसे आ जाएगा SM IMAX, SM HDFCI, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मतलब जो यूज़र नेम होता है ना SMS का, वो कुछ सिमिलर होगा बैंक जैसा, या फिर पे सिस्टम, पे SIS, इस तरह का कुछ यूज़र नेम होगा जहाँ से आपको एक SMS आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपके अकाउंट में 25,000 रुपये डाल दिए गए हैं आपके सो एंड सो अकाउंट में, और साथ में वो तारीख और समय के साथ पूरा वो SMS आपको डिलीवर हो जाएगा। आप सोचेंगे चलो पैसे आ गए। अगर आपने अपना अकाउंट दिया है तो भी आप चेक नहीं करने जा रहे हो, और अगर आपने आशुतोष का अकाउंट दिया है तो भी आप चेक नहीं करने जा रहे हो। आपको लग रहा है कि यार चलो 25,000 रुपये आ गए। वो आप बाद में इन्वेस्टिगेट करोगे कि ये कहाँ से आए, किसने दिए, क्यों दिए। जब तक कि आप ये बात इन्वेस्टिगेट करो और सोचो, उतनी ही देर में उस बंदे का आपके पास दोबारा कॉल आ जाएगा और वो बंदा कहेगा कि सर आप आशुतोष शर्मा नहीं बोल रहे हो। बोला नहीं, हम तो आशुतोष शर्मा नहीं बोल रहे, हम तो आशुतोष त्रिपाठी हैं। ओ सर, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हमसे, मुझे आशुतोष शर्मा को पैसे वापस करने थे और गलती से मैंने आपको कॉल कर लिया। समहाउ ये एक मिसमैच हो गया, कुछ ब्लंडर हो गया, या बाय मिस्टेक मैंने आपको कॉल कर लिया और आपके यहाँ वो आशुतोष आपके बेटे का नाम निकला। तो अब आप मुझको ये पैसे वापस कर दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, ये गलती से हो गया है, मैं आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे पैसे मुझे वापस कर दें। अब आप हैं ईमानदार आदमी, भोले भाला आदमी। तो जो अंकल जी थे वो बहुत ही भोले भाले आदमी, उनको लगा यार हो सकता है ऐसा कुछ हो कि मतलब गलती से हो गया हो ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, उस UPI पर 25,000 रुपये चुपचाप ट्रांसफ़र कर दिए, बिना ये देखे कि उनके अकाउंट में वाकई में कोई पैसे आए थे या नहीं आए थे। और दूसरा, चूंकि अब उनको पूरी कहानी उसने पलट के बता दी कि वो आशुतोष कोई और है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने बेटे से भी नहीं पूछने वाले हो, क्योंकि आपको पूछने या इन्वेस्टिगेट करने का टाइम ही नहीं दिया गया। आपको मैसेज करके सबसे पहले बताया गया कि वो पैसा देना चाहता है, आपको मैसेज डिलीवर किया गया और इमीडिएटली उसका कॉल आ गया। तो ये जितनी भी घटनाक्रम हुआ है ये विद इन 1 मिनट या 2 मिनट्स के अंदर हुआ है। तो उसी समय में आप हो सकता है ड्राइव कर रहे हो सकता है कहीं जा रहे हो सकता है कहीं रास्ते में हो, कुछ भी हो सकता है मीटिंग में बैठे हो, दुकान में कस्टमर्स देख रहे हो, लेकिन आप जल्दीबाजी में, चूंकि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, आपको वो पैसे वापस करने थे तो आप इमीडिएटली जाकर वापस कर देते हो। बाद में जब आपके बैंक से मैसेज आता है रियल वाला कि 25,000 रुपये कट गए हैं एंड नाउ योर बैलेंस इज दिस, तब आपको जाकर पता चलता है कि आपका एक्चुअल पैसा कट गया है और अब आपके जो अकाउंट में पैसे थे उसमें से इतने पैसे माइनस हो गए, मतलब कि नया पैसा कुछ आया ही नहीं था। तब जाकर के इस स्कैम का खुलासा हुआ
कि वो जो नंबर जिससे कॉल आया था वो नंबर भी फेक था। जब उस पर कॉल लगाई गई तो वो नंबर बंद मिला, और वो जो बैंक अकाउंट उसके बारे में जब पुलिस को कंप्लेंट की गई तो पता चला वो भी किसी फेक आदमी का ही था, और वो पैसे पहले ही निकाल लिए जा चुके थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा स्कैम समझ में आ चुका होगा, पूरी कहानी समझ में आ चुकी होगी। यहाँ अब आप पूछेंगे कि वो नाम के बारे में कैसे इतने श्योर हो जाते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, आपका जितना भी डेटा है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज का डेटा हो, आपको याद होगा जब आपका कोई इंश्योरेंस रिन्यू होने वाला होता है तो आपको अलग अलग कंपनियों से कॉल आनी शुरू हो जाती है। कैसे? आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है, हर साल आप रिन्यूअल कराते हो, तो हर कंपनी चाहती है कि अब इस साल का जो रिन्यूअल है वो हमको मिल जाए, हमसे ये बेनिफिट ले लो, वो बेनिफिट ले लो। आप बड़ी बड़ी जो एग्रीगेटर्स होते हैं वहाँ जाके जब आप पॉलिसियाँ कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, दरअसल आप अपना डेटा डालते हो उस पॉलिसी की जो कंपैरिजन वाली वेबसाइट होती है वहाँ डालते हो, लेकिन वो क्या करते हैं, उस डेटा को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग कंपनीज के पोर्टल्स पे, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए आपने किसी एक एग्रीगेटर के साइट पे जाके अपना नंबर डाला, फिर वो ICICI, HDFC, PNB, MetLife, सबके पास आपका नंबर चला जाता है। अब सबके पास जाने का मतलब एजेंट्स के पास। अब वो एजेंट्स जब यहाँ से वहाँ मूव करते हैं, कुछ भी इस तरह का मूवमेंट होता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो ये सारा डेटा जो है इधर से उधर हैंडल होता है, और बाजार में भी ये बहुत ही सस्ते दामों में उपलब्ध होता है। वहाँ क्या क्या अवेलेबल है, वहाँ आपका नाम अवेलेबल है, आपके नॉमिनी का नाम अवेलेबल है। नॉमिनी मतलब समझ गए कि आपका बेटा, तो आपको कॉल करेंगे तो आपके बेटे के नाम से कॉल करेंगे, तो उसको रिलेशन पता है, या हो सकता है आपकी वाइफ के नाम से कॉल करें। तो ऐसा नहीं है कि तुक्के में आपको कॉल आ गया, ये पूरा प्लान्ड होता है। पहले से उनको आपकी जानकारी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एड्रेस है, कौन से शहर में आप रहते हैं, तभी वो उस शहर का नाम भी कोड करेगा जिस शहर में आप रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारे केसेस अक्सर समाचार पत्रों में आते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है इस तरह की अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाना, ताकि छोटी ही मात्रा में सही लेकिन पैसे न ठगे जाएं। अब इसमें कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपको मैसेज आया हो कि 25,000 रुपये आ गए, लेकिन आपके अकाउंट में थे ही 1,000 रुपये, तो आप जब वापस भेज रहे हो तो कटेगा क्या? कुछ नहीं कटेगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि स्कैमर ऐसा नहीं है कि 1-2 लोगों को कॉल कर रहे हैं, वो एक दिन में 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को कॉल करते हैं। कुछ ना कुछ तो लोग उसमें फंसेंगे ही ना, हर कोई नहीं स्कैम में फंसेगा। हो सकता है आज तो सामने ही बैठा हो और पूछ ले कि भाई तुम्हें किसी से पैसे लेने थे, लो बात करो, वो पहचानेगा ही नहीं उसको। तो ऐसा नहीं है कि सब सक्सेस ही मिलता है उनको, लेकिन जितनों का भी सक्सेस मिल जाए, हमारे यहाँ करोड़ों की जनसंख्या है, तो ठगने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। इस तरह के किसी भी जो काम के वीडियोस हों या आर्टिकल्स भी हों अखबारों के, इनको आप शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि कुछ लोग तो कम से कम शिकार होने से बच जाएं, क्योंकि स्कैमर्स तो नए नए तरीके रोज़ लाते रहेंगे, आपको पता ही है। तो मैं भी नए नए वीडियोस लाता रहूँगा ताकि आपको इस नए स्कैम के बारे में या नए तरीकों के बारे में टाइमली खबर मिलती रहे।